सिनेमाओं की हम पर काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं और सिनेमाओं से ही हम अपने जीने का तरीका सीखने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं कि ये सिनेमा, फिल्म, मूवी जिसे हम कहते हैं, वो हमारे जीवन पे किस प्रकार की छाप छोड़ती है और पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया है इसके बारे में कि सिनेमा से हमारी संस्कृति और नैतिकता का नाश होता है। आइए समझें कि कैसे हमारी संस्कृति और नैतिकता का नाश ये सिनेमा, ये फिल्म, ये मूवी कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की भावी दृष्टि इस विषय में क्या बताती है। आज के वैज्ञानिक युग में सिनेमा में जितनी लोकप्रियता और सफलता पाई है, शायद ही उतनी किसी अन्य व्यवसाय को मिली हो। इसके साथ साथ यह भी उतना ही सच है कि समाज पर जितना बुरा असर सिनेमा का हो रहा है, उतना कुप्रभाव शायद ही किसी दूसरी चीज़ का हो रहा हो। यूँ समझिए कि सिनेमा के कारण ही आज समाज में अनैतिकता, उच्छृंखलता, अव्यवस्था, अशिष्टता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, डाकेजनी, फैशन आदि का बोलबाला है। आज जितनी भी बुराइयां वर्तमान समाज में बढ़ती जा रही है, उनकी बहुत हद तक जिम्मेदारी आजकल की गंदी फिल्मों पर है। चोरी करने की नई नई विधियाँ, डाके डालने की कलाएं, शराब आदि नशों का प्रयोग, निर्लज्जता एवं अनुशासनहीनता आदि बातें अधिकतर लोग सिनेमाओं से सीखकर उनको जीवन में प्रयुक्त करने लगते हैं। व्यभिचार, गुंडागिरी आदि का शहरों में जो जोर दिखाई देता है, वह भी बहुत हद तक सिनेमा की ही देन है। जो लोग यह समझते हैं कि सिनेमा केवल मनोरंजन एवं तरोताजगी का एक साधन मात्र है, वे भ्रम में हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे देश के सुकुमार बालकों एवं तरुणों पर गहराइयों से पड़ रहा हो, उसे केवल मनोरंजन एवं दिल बहलाव का साधन मात्र समझना भूल होगी। मनोरंजन कुछ ही समय के लिए होता है और बाद में उसे भुला दिया जाता है, पर जब कोई क्रिया जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली हो जाती है, तब वह मनोरंजन न रहकर संस्कार बन जाती है। आज सिनेमा मनोरंजन न होकर जीवन पर कुसंस्कार डालने का भयानक कार्य कर रहा है। अनुभव तो यह बताता है कि अच्छी शिक्षा तथा संस्कार माता पिता अपने पुत्र पर या शिक्षक अपने छात्र पर नहीं डाल सकते, पर सिनेमा की रंग बिरंगी विलासी दुनिया उन बालकों पर अनैतिकता के संस्कार शीघ्र ही और अस्थायी रूप से डाल देती हैं। हमें ऐसे कुत्सित मनोरंजन का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए, जिसमें अनैतिकता और वासना को दीप्त करने वाली प्रचुर सामग्री रहती है। सिनेमा ने ही हमारी भारतीय संस्कृति की आदर्श परंपराओं को तहस नहस कर समाज में अनैतिकता का प्रचार किया है। आज क्या बालक, क्या युवा और क्या बूढ़े सभी सिनेमा के शौकीन हो रहे हैं। विद्यार्थियों पर तो इसका खूब रंग चढ़ा हुआ है। उन्होंने तो फिल्मी कलाकारों को देवताओं का दर्जा दे रखा है। पहले लोग अपने घरों को सजाने के लिए देवताओं के चित्र लगाते थे, परंतु आज उनकी जगह अभिनेता अभिनेत्रियों ने ले ली है। आजकल विद्यार्थियों से यदि किसी सिने कलाकार की जीवनी के बारे में पूछा जाए, तो वे आपको इतनी जानकारी देंगे कि आप सुनकर दंग हो जाएंगे। उन्हें देश विदेश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाओं की जानकारी नाम मात्र को ही होगी, पर सिनेमा कलाकारों के बारे में वे आपको बिल्कुल सही सही बात बता देंगे। आजकल युवक युवतियाँ सिनेमा के पर्दे पर अनेक रंगीन प्रसंग एवं चरित्र देखकर अपने को उसी अनुसार ढालने का प्रयत्न करते हैं। जितने नए फैशन और नई पोशाकें निकलती हैं, प्रायः सभी का स्रोत फिल्मी कलाकार होते हैं। बहुत से लोग तो उन्हें आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हैं। दलीपकट, राजकट, साधना कट तो इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि शायद ही कोई छात्र उनके प्रभाव से वंचित हो। कुमारी साधना कट अवश्य कहलाना चाहेगी, चाहे रूप आबसून के कुंदे की तरह क्यों ना हो। पति को नाजनीन साधना कट पत्नी चाहिए और पत्नी को पति चाहिए जो सुंदरता में चांद का टुकड़ा हो। फिल्म उद्योग, जिसे हमारे राष्ट्र नायक देश के सांस्कृतिक जीवन का श्रृंगार बनाना चाहते हैं, हमारी रुचियों में किस प्रकार अराजकता उत्पन्न कर रहा है, इसका आभास उपयुक्त बातों से मिल जाता है।
यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य की उच्छृंखलता और समाज विरोधी अराजकता एवं कुरुचिपूर्ण फैशन परस्ती भाले तरुण तरुणियों को किस गहरे गर्त में ले जाकर पटकेगी, इसकी कल्पना मात्र से हृदय कांप उठता है। हमें उन युवक युवतियों पर ही नहीं, उन माता पिताओं को ना समझी पर भी बड़ा तरस आता है जो छोटे छोटे कोमलमती अबोध बालक बालिकाओं को अपने साथ सिनेमा दिखलाने ले जाते हैं और उनमें सिनेमा का विषैला शौक पैदा कर उनके जीवन को बर्बाद करने में सहायक होते हैं। अपनी प्यारी संतान को हंसते हंसते विनाश के इस दारुण अग्नि कुंड में झोंकने वाले इन माता पिताओं को क्या कहा जाए। हो सकता है यदि उसके द्वारा जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए। चलचित्र द्वारा जनता पर जितनी आसानी से अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं, उतने अन्य साधनों द्वारा शायद ही डाले जा सकें, पर उसके लिए आदर्श फिल्मों का निर्माण किया जाना चाहिए। पहले अधिकतर ऐसी ही सुरुचिपूर्ण एवं सदाचार संपन्न फिल्में बनती थीं, पर अब बहुत कम फिल्में इस ढंग की बन रही हैं। फिल्म निर्माताओं ने धन के लालच में जनता की निम्न स्तर की हीन भावनाओं को भड़काकर उन्हें कुमार्गगामी बनाने का घोर पाप कर्म शुरू कर दिया है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल खोखला बना रहा है। अब तो फिल्म निर्माताओं ने पाश्चात्य देशों की तरह सिनेमा के पर्दे पर अर्धनग्न अवस्था में नृत्य एवं अन्य गंदे अंग विक्षेप का प्रदर्शन करना भी आरंभ कर दिया है। इन सब बातों में यदि फिल्म में कुछ अच्छाई भी हो तो वह सब दब जाती है, और जो बालक या युवक ऐसी फिल्में देखते हैं उनके कोमल मस्तिष्क में अस्वस्थ संस्कार जम जाते हैं। इसके लिए तो वस्तुतः उनके माता पिता ही जिम्मेदार हैं, जो उन्हें ऐसी फिल्में दिखाने के लिए भेजते हैं या स्वयं अपने साथ ले जाते हैं। यूँ तो सरकार द्वारा सिनेमा फिल्मों पर नियंत्रण रखने के लिए एक सेंसर बोर्ड नियुक्त किया गया है, पर ऐसा लगता है कि इसमें सम्मिलित व्यक्ति भी भारतीय संस्कृति, सदाचार एवं नैतिकता के हामी नहीं हैं। तभी यूँ आजकल ऐसी फिल्में धड़ल्ले से प्रमाणित की जा रही हैं जिनमें गंदे गाने, भौड़े मजाक तथा अश्लील प्रेम प्रसंग प्रदर्शित किए जाते हैं। यह और भी खेद और परिताप का विषय है कि धार्मिक फिल्मों में भी अश्लील एवं वासना को उभारने वाले दृश्यों का समावेश होता है। जब तक सिनेमाओं में इन कथित कुमारियों का अभिनय है, तब तक वे धार्मिक होते हुए भी दर्शकों के मन पर कोई अच्छा संस्कार नहीं डाल पाते, बल्कि ऐसे फिल्म भी मन में सहज विकार पैदा कर देते हैं। वस्तुतः फिल्में ऐसी हों जिनमें हमारे मन पर अच्छा संस्कार हो, हमारी भावनाएं उन्नत हों और समाज की बुराइयां और कुरीतियां दूर हों। इसके लिए सेंसर बोर्ड में अच्छे चारित्र्य संपन्न व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। भ्रष्ट सिनेमा फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड और पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ही जिम्मेदार है। समाज में चारित्र्य, नैतिकता, पुरुषार्थ आदि का विकास करने के लिए हमें ऐसी फिल्में चाहिए जो इन आदर्शों से अभिभूत हों, साथ ही साथ जिनसे स्वस्थ मनोरंजन भी हो। दर्शकों का भी कर्तव्य है कि वे गंदी, अनैतिकतापूर्ण एवं अश्लील फिल्मों का पूर्ण बहिष्कार कर अपने तन, मन, धन को बर्बाद होने से बचाए। पूज्य गुरुदेव ने समझाया कि किस प्रकार से सिनेमा हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्रभावित करती है। पूज्य गुरुदेव ने जब सिनेमा के बारे में ये बातें कही तब तो कुछ हद तक सिनेमाएं फिर भी ठीक ठाक होंगी, लेकिन आज की स्थिति पूज्य गुरुदेव ने उस समय ही लिख डाली कि आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है। और वास्तव में जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा उससे भी कहीं अधिक बद से बदतर स्थिति आज समाज की हो गई है। और यह सारी देन पूज्य गुरुदेव ने जो कहा ठीक हमारे संस्कृति और नैतिकता का नाश करने में सिर्फ और सिर्फ सिनेमा का ही हाथ है। इस समय जो सिनेमा का प्रदर्शन होता है, जिस प्रकार की मूवी बनती है, जिस प्रकार की फिल्में दिखाई जाती हैं, जिस प्रकार की वेब सीरीज आती हैं, वह सब हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी नैतिकता को नाश ही तो कर रही हैं। पूज्य गुरुदेव कितने दूरदर्शी थे।
जो उन्होंने पहले ही हमें सचेत कर दिया था। पर व्यक्ति यदि समय रहते यदि विद्वानों की बातें ना माने तो आने वाला समय उनके लिए बहुत ही घोर संकट लेकर आ सकता है। ठीक ऐसा ही अब तक हुआ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के विचारों को लोगों ने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। अगर वो पहले ही समझ जाते तो आज भारत की यह स्थिति होती ही नहीं। पर आज भी लोग पूज्य गुरुदेव के विचारों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी से भी यदि गुरुदेव के विचारों को हम ना समझें, उस पर ना चलें, तो आने वाला समय और भी ज़्यादा हमारे लिए दुष्कर हो सकता है। हम भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और यदि भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाएगी तो हमारी भी रक्षा नहीं हो सकती। जैसे ही हमारी संस्कृति का नाश होगा, यूँ समझ लीजिए कि हमारा भी नाश हो जाएगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव के विचारों को जितना अधिक से अधिक आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका प्रयास कीजिए। और अधिक से अधिक मात्रा में पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाइए, उनके विचारों को पहुंचाइए। और इस प्रकार की जो वीडियो होती हैं जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, इसे भी लोगों तक पहुंचाइए। हम सब एक कड़ी हैं, एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे तक पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुंचाया जा सकता है। इन वीडियो के माध्यम से लोगों को पूज्य गुरुदेव के विचारों के द्वारा बदलने का प्रयास करना पड़ेगा हमें। और मेरा यही उद्देश्य है कि पूज्य गुरुदेव के विचारों के द्वारा हम सभी जो गुरुदेव से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े, उन सब तक उनके विचारों को पहुंचाएं और इस माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करें। तो आप सभी इसमें मेरी सहायता कीजिए और इसे शेयर कीजिए। जो भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक मेरी वीडियो होती हैं, जो समाज से जुड़ी हैं, जो व्यक्ति से जुड़ी हैं, जो अच्छाइयों से जुड़ी हैं, उन सबको पूज्य गुरुदेव के विचारों को ही मानते हुए उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तभी हम सब पूज्य गुरुदेव के विचार को जन जन तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।